Hey guys, warm evening and welcome back to the channel. So as everyone knows that exams postpone हो गए हैं and as rightly said by Amit sir, let's not postpone our preparation. So आज बहुत लोग पढ़ने वाले नहीं हैं. So आज मैं कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट करूँ हर कॉन्टिनेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करूँ विद इन 8 और 9 मिनट्स. तो 8 से 10 मिनट में मैं सारे कॉन्टिनेंट का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ वेरी ओन इंडिया. थोड़ा सा आज हम डिस्कस करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में और धीरे धीरे करते करते सारा कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि कौन-कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास करते हैं, कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से. सो एक ट्रिक है. आई मीन इट इज़ नॉट माइंड ट्रिक. मैं भी किसी यूट्यूब चैनल पे देखा हूँ, सो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, काम हो जाना चाहिए. तो ये ट्रिक है जो इक्वेटर से पास होता है वो है ईसीबी. ईसीबी एज़ इन इंग्लैंड क्रिकेट ऑफ बोर्ड, आप समझ सकते हो. तो देखो उससे कौन-कौन से पास होता है. इक्वेडर, सी दिस इज इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. ठीक है. कौन-कौन सा पास होता है? इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. समझ में आ गया इक्वेडर से इक्वेटर से पास होता है. इक्वेडर, ये देखो ये इक्वेडर, ये कोलंबिया और ये जो बड़ा सा देश जा रहा है ये पूरा, ये हो गया ब्राज़ील. क्लियर हो गया? अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन-कौन सा पास होता है? तो उसके लिए ट्रिक है कैप बी. कैप बी, आई रिपीट, CAP एंड बी. सो सी से देखो चिली हो गया, ए से हो गया अर्जेंटीना. सी दिस इज चिली, दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज पैरागुआ एंड बी से ब्राज़ील. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है चिली, अर्जेंटीना, पैरागुआ एंड ब्राज़ील. अब याद रहेगा कैप बी और ECB. क्लियर? चलो अब कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं. सो कुछ फन फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी में इस टाइप के पूछे जाते हैं. देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये फ्रेंच गुयाना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का लॉन्च पैड यहाँ पे स्पेस मिशन में जो भेजते हैं ना, तो लॉन्च पैड यहाँ पे इंडिया में जैसे श्रीहरिकोटा है ना? तो यूरोपियन यूनियन का जो लॉन्चिंग पैड है वो यहाँ पे है. द रीज़न बीइंग, अब आप पूछोगे कि ये रीज़न क्या है? क्योंकि यूरोप तो यहाँ पे है ना, ये साउथ अमेरिका में क्यों भेजते हैं? तो देखो फ्रेंच गुयाना क्या है, इट इज़ वेरी क्लोज टू इक्वेटर. यू कैन क्लियरली सी इक्वेटर से बहुत क्लोज है. इक्वेटर से इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील है ना, तो ये बहुत क्लोज है. सो क्लोज होने के कारण यहाँ पे कोरियोलिस फ़ोर्स एब्सेंट है. नाउ व्हाट इज़ कोरियोलिस फ़ोर्स, आप सोच रहे होंगे. देखो कोरियोलिस फ़ोर्स आप नेट पे सर्च कर लेना या फिर कहीं सर्च कर लेना, बट मैं ईज़ी वे में बताता हूँ कोरियोलिस फ़ोर्स क्या होता है. अब आपने मेरी गो राउंड देखा होगा. तो मेरी गो राउंड में जब जब वो स्वर्ल करता है या फिर जब घूमता है, तो आपने कुछ बॉल फेंका. आप अपने फ्रेंड को जो राइट में है उसको आपने बॉल फेंका, बट क्या वो उसके पास जाएगा? वो स्विंग कर रहा है. ठीक है, मेरी गो राउंड स्विंग कर रहा है. आपने बॉल फेंका राइट की तरफ, बट वो डिफ्लेक्ट करके दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा. दैट इज कोरियोलिस फोर्स. ठीक है. वो पाथ बदलता है, डिविएट करता है. सो दैट इज द रीजन बीइंग यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट है. इसके लिए जो भी स्पेसक्राफ्ट होता है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है. एक तो ये कारण हो गया. दूसरा कारण ये है क्योंकि इसके ईस्ट में देखो, इसके ईस्ट में पूरा अटलांटिक सी है. तो अगर मान लो कुछ भी डिस्ट्रक्शन होगा तो जितना भी से डेब्रीज होगा यहाँ पे आके गिर जाएगा. तो दिस इज द रीजन बीइंग फ्रेंच गुआना में ही वो यूरोपियन यूनियन ने अपना बेस या फिर लॉन्चिंग पैड सेटअप कर रखा है. क्लियर गाइस? अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है सूरीनाम. सूरीनाम में इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा फाउंड होता है. ठीक है. तो सूरीनाम इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये याद रखना. फ्रेंच गुआना कहाँ पे, सूरीनाम कहाँ पे, तो वो पूछ देता है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखो ब्राज़ील तो लार्जेस्ट कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट है. अब देखो ब्राज़ील में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ. वो न्यूज़ में ऐसे पूछ देता है कि कॉफ़ी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू विच कंट्री. ठीक है. अब देखो कॉफ़ी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू ब्राज़ील. अब वो ब्राज़ील में इसलिए क्योंकि ये देखो, ये है रियो डी जेनेरो, ये है रियो डी जेनेरो, ये है स्टेट ऑफ साओ paulo और यहाँ पे कहीं पे है सैंटोस. तो ये जो है ना इसको कहते हैं कॉफ़ी ट्रायंगल. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कॉफ़ी ट्रायंगल क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और ये फेमस भी इसलिए है क्योंकि यहाँ मीट पैकेजिंग होता है. क्लियर गाइस? क्या क्या है? स्टेट रियो डी जेनेरो,
यहाँ पे साओ पोलोस और यहाँ पे सैंटोस। ठीक है, डायरेक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये तीनों तो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है कॉफ़ी ट्रायंगल कहते हैं इसको। ठीक है, चलो और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मैनोज गोल्ड डिपॉजिट के लिए फेमस है, वो आप लिख लो। नेटल शुगर केन के लिए है, और बेलेम होता है शायद मैंगनीज के लिए होता है। ठीक है, ये तीन याद रखना। गोल्ड डिपॉजिट के लिए मैनोज है, नेटल है आपका शुगर केन के लिए, और बेलेम है आपका मैंगनीज डिपॉजिट्स के लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन वो अर्जेंटीना में। जैसे पनामा अभी बना ना, पहले जब ये देखो ये पनामा है, ये आपको जॉइन करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। जब पनामा नहीं था तो वो मैगेलन स्ट्रेट था। मैगेलन स्ट्रेट आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, यहाँ कहीं है पे मैगेलन स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। इसमें से देखो ये हो गया एंडीज माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे? एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन कहाँ से है? देखो इक्वेडर, पेरू। पेरू से इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पेरू से पेरुवियन करंट आपने सुना होगा। एल नीनो, ला नीनो। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है और ला नीनो इफेक्ट क्या होता है, और इंडिया में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ला नीनो इफेक्ट आता है तो इंडिया पे ड्रॉट आता है या फिर हाई रेनफॉल होता है, वो बताना है। ठीक है, ये पेरू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कोल्ड करंट होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूरा वर्ल्ड का आपका ज्योग्राफी बदल देता है। कभी ड्रॉट दे देता है, कभी रेनफॉल दे देता है। क्लियर? अब देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे है? तो फॉकलैंड आइलैंड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्जेंटीना में। ये कहीं पे फॉकलैंड आइलैंड है। रुको मैं सर्च कर देता हूँ। फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स। हाँ, ये फॉकलैंड आइलैंड है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो ये यूके और अर्जेंटीना के बीच में है। ठीक है, क्लेम करता है ये यूके से क्लेम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें साउथ अमेरिका में ये तो एंडीज आप समझ रहे हो। ठीक है, एंडीज है ये। इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुला। वेनेजुला तक तो नहीं आता लेकिन हाँ ये हिस्सा जितना भी है, इक्वेडर, कोलंबिया, पेरू, ये सारा हिस्सा में एंडीज है। ठीक है, अब आते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। मैंने पहला अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था ग्रासलैंड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के ग्रासलैंड फाउंड होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल और एक होते हैं टेम्परेट। ट्रॉपिकल समझ रहे हो, बीच में इक्वेटर से पास होगा वो ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है और टेम्परेट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहा है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गए आपके लैनोज हो गए या कैंपोज हो गए। टेम्परेट में आपके पैम्पास हो गए। ठीक है, और एक और चीज़, जो एंडीज होते हैं उसमें एक बस पास है और उस पास को कहते हैं उस पेलाटा पास। ये कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ देता है कि उस पेलाटा पास कहाँ पे है, तो वो है एंडीज में। क्लियर हो गया? अब इसमें अमेजोन रिवर बेसिन भी यहीं पे है। तो इतनी कुछ है। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बताना भूल गया मैं। लिथियम ट्रायंगल होता है यहाँ पे। क्या होता है? लिथियम ट्रायंगल। अब लिथियम ट्रायंगल इज बिटवीन अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। देखो ये हो गया आपका चिली, ये है आपका अर्जेंटीना, ये बोलीविया। अब ये है देखो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये हो गया लिथियम ट्रायंगल। अब ये लिथियम ट्रायंगल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि 54% ऑफ द वर्ल्ड 54% ऑफ द वर्ल्ड का लिथियम यहीं पे है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया। एबीसी करके याद कर लेना। ठीक है, लिथियम आयन कहाँ पे है? एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन नेवी ने यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया है, क्योंकि इंडिया को लिथियम आयन बैटरी चाहिए होता है। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो किया है, अपना तरफ से इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस। ये साउथ अमेरिका के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू। और आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, देन प्लीज़ डू कमेंट। और आप अगर आपको और इंटरेस्ट हो, अगर आपको जानने में, तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर। और कोरोना के टाइम पे जस्ट बी सेफ एंड स्टडी अ लॉट। थैंक यू गाइस।